नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और मेरे साथ मेरे सहयोगी राम यहां पर मौजूद है। और बिहार की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। बिहार की जनता ने भरपूर जो है वोट यहां पर एनडीए को दिया है, जो कि अभी तक रिफ्लेक्ट हो रहा है साफ साफ। और तमाम चीजें जो हम राम बिहार की पॉलिटिक्स में आज तक सुनते आ रहे हैं, आज कई कई आयाम आज टूटेंगे, कई रिवाजें आज टूटेंगी और बिहार एक नई दिशा में उसने इशारा किया है और वहां की जनता ने इशारा किया है। पहले तो अ, मतदान इतना भयंकर प्रचंड, मतलब 10% 2020 से देखा जाए तो लगभग 68% मतदान होता है। उसके बाद में दूसरी बड़ी बात, महिलाएं 10% ज्यादा देती है। और तीसरी बड़ी बात जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, राघोपुर सीट से लगातार तेजस्वी यादव और सतीश कुमार जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में कांटे की टक्कर। और कांटे की टक्कर इस तरह की, कई राउंड में वो तेजस्वी यादव पीछे हैं। अभी जो 9 राउंड 10 राउंड की गिनती के बाद में तेजस्वी यादव लगभग 9,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। क्या लगता है राम, ये क्या इशारा है? और चूंकि तेजस्वी यादव की सीट से तेजस्वी यादव को एक भी राउंड या 2 राउंड में पीछे होना भी बड़ी बात है, क्योंकि महागठबंधन का चेहरा थे, मुख्यमंत्री का चेहरा, जिनके दम पे पूरा इलेक्शन लड़ा जा रहा है, वो अपनी सीट में बैकफुट पर है। बिल्कुल। देखिए, राघवपुर की जहां तक आपने बात की है तो राघवपुर सीट जो है इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में इसलिए बनी हुई है क्योंकि विपक्षी गठबंधन जो है उसका जो प्रमुख चेहरा, मुख्यमंत्री पद के लिए जो घोषित चेहरा है, वो तेजस्वी यादव का है। और इस सीट के ऊपर जिस तरह की नेक टू नेक फाइट हम यहां पर देख रहे हैं और जिस तरीके से लगातार आंकड़े फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो ये शुभ संकेत नहीं है विपक्षी गठबंधन के लिए। ये तो रही एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो लगातार चर्चाओं में यह बनी हुई है कि राघवपुर सीट सिर्फ एक सीट के तौर पर आप इसको मत देखिए। राघवपुर सीट जो है आरजेडी के लिए एक मजबूत दुर्ग है, और आरजेडी के लिए नहीं, लालू प्रसाद यादव, लालू एंड फैमिली के लिए मजबूत दुर्ग है। क्योंकि आमतौर पर हम जब देखते हैं, कई बार आप अगर मॉनिटर करें इस चीज को, तो जो पार्टी के प्रमुख चेहरे होते हैं, यानी पार्टी का जो प्रमुख मुखिया जो है पार्टी का, वो अपने लिए एक सीट ऐसी बचा करके रखता है जो विकट से विकट स्थिति में भी उसको जीत हासिल करा के देती है। यही कारण था कि तेजस्वी यादव की 2 सीटों से लड़ने की बात शुरुआत में सामने आई थी। उसके बाद जब ये होने लगा कि भैया हार से राघवपुर से क्या कुछ डर है क्या, उसी के कारण फिर चूंकि विवाद ज्यादा बढ़ने लगा, फिर ये होने लगा कि यार ये अभी से बैकफुट पर जा रहे हैं, तब फिर राघवपुर से उन्होंने वहां से चुना। बिल्कुल बिल्कुल। और यहां पर देखिए, और राघवपुर सीट जो है, जैसा मैंने कहा कि जो लालू परिवार का एक मजबूत दुर्ग की तरह है, ये वो मजबूत दुर्ग है जहां पर कुछ भी स्थिति हो, कोई भी एडवर्स कंडीशन हो, लालू परिवार से उठा हुआ चेहरा वहां पर जीत का झंडा गाड़ता रहा है। थोड़ा सा हम इसके अतीत को अगर परखने की कोशिश करते हैं, 1995 में लालू प्रसाद यादव यहां से जीते, साल 2000 में लालू प्रसाद यादव यहां से जीते। उसके बाद फिर उथल पुथल शुरू होती है, जेल जाना, जेल से वापस आना, जेल जाना, जेल से वापस आना। 2010 में आखिरकार लालू प्रसाद यादव उतर नहीं पाते, राबड़ी देवी को उतारते हैं। राबड़ी देवी जब उतरती हैं यहां से, तब सतीश कुमार यादव ये जो है राबड़ी देवी को सीट पर परास्त कर देते हैं, जो आरजेडी के मजबूत पकड़ वाली सीट थी। लेकिन अब ढह जाता है। इसके बाद फिर जो हम एक नाटकीय घटनाक्रम देखते हैं, तेजस्वी यादव जब लॉन्च होते हैं सक्रिय राजनीति में, 2015 के चुनाव में इस सीट को वापस हासिल कर लेते हैं, 2020 के चुनाव में वापस इसको हासिल कर लेते हैं। इस बार मौका था कि यहां पर जीत की हैट्रिक लगाई जाती, लेकिन अब जो आंकड़े जिस तरीके से अब इस सीट पर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और जो अभी ताजा आंकड़े जो आए हैं, 9,500 सीट, 9,500 जो है वोट का एक मार्जिन यहां पर क्रिएट हो गया है। तो ये मैं समझता हूं कि अगर एक बड़ा मार्जिन उनके फेवर में नहीं जा रहा, तो आप मान करके चलिए कि ये सीट अब डगमगा रही है और आरजेडी के हाथ से सरक सकती है। हालांकि ये थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी रुझान ही आ रहे हैं, अभी हार जीत वाला पैमाना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन वो किला जो ढह चुका है तो उसमें दरार जरूर पड़ जाती है, और 2010 में वो दरार पड़ गई थी। और लगता है कि 2025 में बिहार विधानसभा में जो चुनाव हो रही है, अभी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि अभी 10 राउंड की समथिंग गिनती अभी और भी बाकी है, जिसमें उलटफेर संभव है। लेकिन विधानसभा चुनाव में 9-10 हजार की लीड बहुत निर्णायक मानी जाती है कि मतलब आपको पहले इतना कवर करना होगा, फिर इसकी इतनी लीड बनानी होगी। तो ये एक बड़ा ही एक, लेकिन अजूबा ये भी नहीं है, ये पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी हुआ नहीं। ये लीड एक, आप कह सकते हैं, अच्छी बढ़त है, लेकिन ये निर्णायक बढ़त अभी कुछ टाइम पर डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन राघवपुर सीट से पीछे होना ये अपने आप में बता रहा है कि बिहार में इस बार आंधी किस चीज की चली है। बिहार में इस बार
मुद्दे क्या रहे हैं, इश्यूज क्या रहे हैं। और जबकि राघोपुर सीट की अगर आप जातिगत समीकरण देखिए भाई, आप बिहार चुनाव में बिल्कुल और राम जातिगत की बात नहीं करेंगे तो वो अधूरी रह जाती बिल्कुल है। और यहाँ पर जी बिल्कुल जिस सीट की आप बता रहे हैं उस सीट की ऐसा यादव बाहुल, मुस्लिम बाहुल, छत्रप भी है यहाँ पर, तो क्षत्रिय भी है। या खत्री भी है। ऐसी कंडीशन में अगर वो सतीश कुमार जो है, अगर वो 11वें राउंड के बाद 12वें राउंड के बाद में अगर वो बढ़त बनाए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप है। बिल्कुल और ये देखिए राघोपुर सीट जो है जो अहिर बेल्ट है, अहिर बेल्ट का एक प्रमुख केंद्र जो है हम इसको कह सकते हैं। और ये वो सीट है जहां पर यादवों का एकजुट समर्थन जो है लालू प्रसाद यादव के परिवार को मिलता रहा है। लेकिन अब की बार अगर ये जो विश्वास अगर डगमगाया है तो इसके पीछे के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इस पर भी चिंतन और मंथन करने की बेहद आवश्यकता है। और लालू प्रसाद यादव का परिवार जो है, क्योंकि उसकी धाती रही है इस सीट पर, उसका मजबूत दुर्ग, जैसे कि मैं बार बार इस शब्द को रिपीट कर रहा हूं, उसका मजबूत दुर्ग रहा है। इसके दुर्ग में सेंधमारी जिस तरीके से बीजेपी ने अब की बार कर दी है, वो कहीं ना कहीं जाहिर कर रहा है कि इस बार जो बदलाव का तूफान चला है उसमें राघवपुर की सीट को भी उड़ा कर ले जा रहा है। सिपाही ने दुर्ग में इनके किया 2010 में सेंधमारी की, वही सिपाही फिर से कर रहा है और वही लड़ रहा है उस सीट पर, इसीलिए उसको मोहरा बनाया गया था। फिलहाल नवभारत टाइम्स में लगातार हम लोग एनालिसिस हर एक सीट का, आप लोग यहां पर बने रहिए हमारे साथ। नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पर जाके भी आप स्पेशल हमारे कंटेंट को पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनर्स पढ़ सकते हैं। बिहार की राजनीति में इस वक्त भूचाल है, भूचाल की स्थिति है, उसके बारे में क्या फैक्टर जीत के हैं, क्या फैक्टर हार के हैं और क्या बयानबाजी है और आगे क्या होने वाला है, तमाम जानकारी के लिए नवभारत टाइम्स के साथ में जुड़े रहिएगा। शुक्रिया। जिंदाबाद। डिप्टी सीएम कैसा हो? डिप्टी सीएम कैसा हो?